हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। तो आज है छठ पूजा का फर्स्ट अरग। तो आप लोग को हैप्पी छठ पूजा की बहुत सारी शुभकामनाएं। तो आज है फर्स्ट अरग। तो अब अभी हम हो गए हैं रेडी। आप देख सकते हैं हम रेडी हो गए हैं और हम अपने ससुराल मायके से ससुराल आ गए हैं। तो अब इसके बाद रेडी होने के बाद अब जा रहे हैं प्रसादी बनाने के लिए। तो आप लोग हमारे वीडियो में बने रहें। ये छठ पूजा बिहार के लिए बहुत ही स्पेशल होता है। और अगर जो बिहार के बाहर से हमारे वीडियो को देखते हैं वो हमारे वीडियो को बहुत मतलब अच्छे से देखेगा और एंजॉय करेगा कि छठ पूजा क्या होता है, कैसे होता है। हम सारा इन्फॉर्मेशन हम अपने चैनल पे डालेंगे। देख सकते हैं ये छठ पूजा का सारा सामग्री है। बहुत ही अच्छे से छठ पूजा का बर्तन धो के यहाँ पे बहुत पवित्र से किया जाता है। तो ये देखिए, बिना मोबाइल का नहीं चलता है विवेक। हाँ, तो देख लीजिए प्रसाद बनने का प्रोसेस ऑलरेडी वीडियो में तो देखे ही हैं। अभी उधर बन रहा है ठेकुआ, जिसको हाँ ठेकुआ बनता है। उसमें क्या क्या डाले हैं? रूबी दी क्या डाले? आप क्या डाले हैं? देखिए, पहले आटा, हाँ उसके बाद घी, हाँ उसके बाद क्या कहते हैं कट्टुक डाले, हाँ सौंफ डाले, हाँ फिर शक्कर डाले घोल के पानी में हो गया। उसके बाद मिक्स कर। हर जगह अपने अपने हिसाब से बनाते हैं। मत बोलिए, फिर शक्कर का चाशनी बना के डाल। हाँ वो मती ठेकुआ में। फिर हमारे साइड ऐसे बनता है। तो आप लोग के साइड कैसे बनता है आप लोग भी कमेंट में बताइएगा। आप लोग कैसे कैसे बनाते हैं? हर किसी के जगह हर कोई मैदा का भी बनाते हैं, कोई चीनी डाल के बनाते हैं। ये चावल का आटा का लड्डू बनेगा। हाँ चावल का लड्डू, इसको कसार भी बोला जाता है। हाँ। और लड़ुआ क्या क्या बोलते हैं अलग अलग। अरे कपड़ा से पकड़ो। और ये इसी में डालेंगे बादाम। हाँ ये इसमें चावल को चावल के आटा को घी में भूजा गया है। और उसमें ये है चावल का। हाँ वही। और ये गेहूं का आटा हाँ है, इसका बनाएंगे। और इसमें क्या बोलते हैं सारा मतलब कट्टुक जो होता है आपका, गड़ी गोला, बादाम, किशमिश, इलायची वगैरह जो सब डालना आप डाल दीजिए, सौंफ डाल दीजिए। और फिर इसमें इसको पानी डाल के मिला देना। हाँ उसमें पाक बनेगा। हाँ उसमें चाशनी बना के देना पड़ता है तार जब मतलब जिससे कि हाँ लड्डू में। तो इसी वीडियो को कंटिन्यू रखेंगे, आपको बताते जाएंगे क्या क्या बना है, पूरा इन्फॉर्मेशन। और दूसरे स्टेट से जो और है। हाँ
तो हमारे वीडियो को देखें, क्योंकि दूसरे स्टेट में शायद होता है कि नहीं, बिहार झारखंड और यूपी छोड़ के। तो आप लोग हमारे वीडियो को देखें और एंजॉय करें। और इधर बन रहा है खाना, इधर खाना बन रहा है। सबसे ज़्यादा फेमस है इन्हीं का, मिठाई उठाई सब बनता है। लेकिन हाँ, आपको मिठाई जब बनाएगी भाभी तब आपको दिखाएंगे कि क्या क्या बनाती है। और सबसे ज़्यादा मिठाई यही बनाती है जो कि सब फेल हो जाता है पूरा स्वीट्स का। खाली बेचारा कोई आदमी नहीं है, नहीं तो एक एक वीडियो बनाते रहती बर्थडे। देखिए इधर बच्चा एक है, उसको बूझने नहीं आता है। बच्चा नहीं, विवेक उसका नाम विवेक है। उसके पापा नहीं आए। हाँ, उसके पापा नहीं आए, फिर भी वीडियो में मस्त है, कोई परवाह नहीं है। लेकिन फिर प्रसाद देख के इंतजार कर रहा है कि कब छठ माता को भोग लगेगा और परसों कल सुबह होगा, क्योंकि शाम संध्या में भी अर्घ लगता है। संध्या अर्घ बोलते हैं उसको। फिर उषा अर्घ कल सुबह लगता है। 2 बार हम लोग, हमारे बिहार में कल्चर है कि सूर्य को अंत और उदय दोनों का मतलब सबसे पहले अंत का पूजा किया जाता है कि इसीलिए आदमी को हमेशा संघर्षशील रहना चाहिए। क्योंकि ये नहीं है कि आदमी को डूबते हुए आदमी को उठाना नहीं चाहिए, उसको भी सम्मान देना चाहिए। ये मतलब परंपरा है हमारे बिहार में, जिससे बहुत बड़ी हाँ देखिए ये बताएगा, हिंदी के टीचर है, ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है। सच है, मतलब जैसे भी आप लीजिए, लेसन हमारे लिए मोरल एक लेसन है। मतलब क्या बोलते हैं आप, कोई भी फेस्टिवल से हमें शिक्षा देता है कि क्या आप सीखते हैं। हर फेस्टिवल में कुछ ना कुछ तत्व जुड़ा हुआ है कि प्रकृति हमें क्या सिखाती है, क्या संदेश देती है। तो इसमें ये दिखा रही, मतलब ये जो पूजा है छठ में, इसमें सूर्य भगवान और छठ मैया दोनों का पूजा होता है, जो कि बिहार के औरंगाबाद से मतलब स्टार्ट हुआ था। औरंगाबाद में से स्टार्ट हुआ था, वहाँ कुछ जगह का नाम है। चलिए देखिए, अभी जो है आपको दिखाया गया प्रोसेस कि चावल का आटा को भूज के, जिसको मतलब हम लोग कसार बोलते हैं, और कहीं कहीं चावल का लड्डू भी बोलते हैं, लरुआ भी बोलते हैं इसके इधर। तो हम लोग तो अपने साइड में, बिहार में भी बहुत सारे भाग हैं, तो हर जगह अलग अलग, जैसे आरा साइड में क्या मतलब अलग अलग एरिया में हर जगह बोला जाता है। तो इसके लिए अब चाशनी बन रहा है, ठीक है। देखिए मतलब गुड़ का चाशनी बनते हैं, और अब इसमें चीनी के भी लोग डालते हैं, लेकिन हमारे प्रसाद के लिए गुड़ शुद्ध माना गया है। क्योंकि अगर चीनी में होता है तो बोला जाता है बहुत सारा केमिकल और कुछ ना कुछ मिलाया जाता है उसको क्लीन करने के लिए, साफ करने के लिए, स्वास्थ्य के लिए लाभदायक होता है। और छठ पूजा जो है वो छठ के लिए मतलब शुद्धता के लिए माना जाता है। इसमें बहुत सारा नियम और बहुत सारा मतलब आपको पवित्रता का ध्यान रखा जाता है कि हर जगह जो भी है थोड़ा हर पर्व से, क्योंकि बिहार का महापर्व इसीलिए कहा गया है क्योंकि इसमें 3 दिन का 36 घंटा का आदमी का व्रत होता है, जिसमें कि आदमी बिना जल और अन्न का 36 घंटा उपवास करते हैं। ऐसे तो 2 दिन पहले भी करते हैं, मतलब स्टार्ट करते हैं, लेकिन रात में खरना होता है। पहला दिन नहाई खाई होता है, जिसमें कि कद्दू भात बोला जाता है। उसमें अरवा चावल और चना का दाल और कद्दू की सब्जी मतलब उसको बना के प्रसाद भोग लगा के खाया जाता है। दूसरा दिन खरना बोला जाता है, जिसमें कि छठ जो छठ करते हैं वो दिन भर मतलब उपवास करते हैं, और शाम में रात में पूरा सन्नाटा जब हो जाता है रात में, उस समय वो रसिया बोलते हैं हम लोग के साइड में, चावल की खीर जो कि गुड़ में सिझा होता है और उसमें दूध मिला होता है। तो अलग अलग जगह इसको भी बोला जाता है, रसिया का ही खीर बोला जाता है, तो हम लोग रसिया बोलते हैं इसको। और उसी का उपवास पूजा करके उसी को उपवास वहाँ पे फलाहार करते हैं, मतलब खाया जाता है वही खीर और रोटी, और कुछ भी नमक वगैरह नहीं। और वो एक टाइम का मतलब आप सोच लीजिए, पहला दिन तो कद्दू भात हुआ, उस दिन भी अरवा चावल खाते हैं। दूसरा दिन भर फास्ट करते हैं, तो आधी मतलब 9-10 बजे रात में जाके जब सन्नाटा आपके एरिया में हो उस समय वो
खाते हैं वही खरना जिसको बोलते हैं, उसमें गुड़ का मतलब क्या बोलते हैं रसिया और रोटी खाया जाता है। और उसके बाद 36 घंटा का व्रत वहाँ से शुरू होता है, जिसके बाद कोई ना जल ना कुछ भी खाया जाता है ना पिया जाता है। उसके बाद अगले दिन छठ का संध्या अर्घ होता है। संध्या अर्घ में वो बताएगा कि संध्या अर्घ होता है, उसके अगले दिन उषा अर्घ जिसको बोलते हैं सुबह का अर्घ होता है। तो जो कि इस बार 7 तारीख को संध्या अर्घ है, आज 7 तारीख है, संध्या अर्घ है। और 8 तारीख के सुबह अगले दिन तो सूर्यास्त और सूर्योदय दोनों का पूजा की जाती है छठ में। तो इसका महिमा बताएगा, इसके पीछे क्या मतलब क्या कहानी है। तो बहुत सारे कहानी इससे जुड़े हुए हैं, मतलब छठ पूजा क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, तो ये बताएगा। मेरा भतीजा है, उसका नाम मतलब स्वर्णिम किशोर है, वो बताएगा। वो सुयस नाम है, सॉरी सुयस नाम है, मतलब नाम चेंज होते रहता है ना, मतलब अपने अपने। तो किशु भी है उसका नाम, देख लीजिए। और वो नवोदय विद्यालय बेगूसराय में पढ़ता है, जो कि हम लोग का डिस्ट्रिक्ट, और इस बार 10th का बोर्ड भी दे रहा है। तो ये बताएगा कि क्यों छठ पूजा मनाते हैं, छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। तो हाल आपको तो बताया है कि इसके पीछे बहुत सारा लोक कथाएं हैं, और इसमें मेनली सूर्य भगवान और मतलब छठी मैया का मतलब पूजा क्या उपासना किया जाता है। तो ये बताएगा कि क्यों किया जाता है, बताओ। लोक कथा है, इसके पीछे प्राचीन काल में यह कथा महाभारत काल से तुम्हें बोल दो। ठीक है बोलो। यह कहानी महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। हाँ। ये बिहार का मुंगेर जिला है, जो प्राचीन काल में महाभारत समय ये अंग देश बना था। और यहाँ के राजा कर्ण थे। कर्ण वो उगते सूरज नदी किनारे जाके गंगा किनारे जाके उगते सूरज तथा डूबते सूरज की पूजा किया करते थे। जब कर्ण की मृत्यु हो गई तो यह विधि द्रौपदी ने आगे जारी रखा। और यह बिहार छठी माता जो है सृष्टि की छठी माता, और हमारा जो राज्य पड़ता है सृष्टि के छठे हिस्से में पड़ता है। मतलब बोला जाता है कि पूरा जो पृथ्वी है वो 6 भागों में बांटा गया, और उसका जो 6वां भाग है वो बिहार में मतलब आता है। उसी रीजन में आता है, जिसके कारण यहाँ छठ पूजा मनाया जाता है। रहने दो। हाँ, यही इतना ही कहानी है इसके पीछे, और सभी कहानियाँ बस फेमस कहानी यही है। तो देव जो है बिहार का, हम भूल गए थे आपको बताना। बिहार में औरंगाबाद में देव एक जगह है, जो कि 6वीं सदी मतलब में बना था। वहाँ से छठ पूजा का स्टार्ट हुआ था। तो सोच लीजिए, अभी मतलब 6वीं सदी से स्टार्ट हुआ था। और वहाँ बिहार के औरंगाबाद में देव का छठ मंदिर का, सूर्य भगवान और छठ मंदिर का है वहाँ पे। वहाँ से छठ मतलब बोला जाता है, जो कि इतिहास के अनुसार वहाँ से अभी का मतलब है, वहाँ से स्टार्ट हुआ था छठ। आपको वो तो बताया है कि अलग अपने हिसाब से जोड़ते हैं छठ पूजा का। तो हम तो बताए, मेरा किशु बताया कि आपका क्या है, छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। और अभी भाभी मेरी बताएगी कि छठ पूजा तो हम लोग के। अच्छा, बताते हैं भाभी के बारे में। ये टीचर थी, मतलब इनका बहुत टीचर है, मतलब और थे क्या, होते ही हैं टीचर होते हैं। इनको बहुत अच्छा मतलब नॉलेज है, पढ़ाने उड़ाने में बहुत इंटरेस्ट है, बच्चे को बहुत अच्छे से पढ़ाते थे। बिहार के टीचर लोग जनरली ऐसे पढ़ के ऐसे जाते हैं टाइम पास करने के लिए, लेकिन इनको हम लोग ने देखा है कि बहुत अच्छे से ये बहुत मेहनत करके तब पढ़ाने जाते थे। नॉलेज मतलब पहले गेन करो, अर्न करो, कम देखो, मतलब खुद पढ़ो फिर पढ़ाओ बच्चे को। अगर आता भी है तो खुद अच्छे से उस करेंट टॉपिक के हिसाब से, करेंट सिचुएशन के हिसाब से पढ़िए, फिर बताएंगे। ये बताएंगे आपको छठ पूजा क्यों मनाया जाता है। देखिए, बिहार में तो सदियों से धर्म को काफी महत्व दिया गया है। हाँ। और ये उसमें से सारे त्योहारों में से इनको सबसे ऊपर रखा गया है। ऐसे भी सूर्य के बिना, रोशनी के बिना आदमी कुछ नहीं कर सकता है। सूर्य कितना महत्व है सूर्य का हम लोगों के जीवन में। अगर सूर्य नहीं है तो फसल नहीं है, उपज नहीं है, हम लोग का दैनिक जीवन एकदम अस्त व्यस्त हो जाए। इसलिए तो सूर्य का
मतलब हार्दिक दिल से उसका नमन वंदना पूजा करना ही चाहिए। तो हम लोग के बिहार में सूर्य का पूजा बहुत ही धार्मिक दिल से, तहे दिल से किया जाता है। और इसके लिए वैज्ञानिक कारण भी है कुछ, कि लोग कहते हैं कि लोग तो रात दिन खाते रहता है, ऐसे लीवर ये हो जाता है, वो हो जाता है। उसके लिए सहना भी बहुत, उपवास भी कुछ जरूरी है। इसमें लंबा उपवास भी पड़ जाता है। हर एक दृष्टिकोण से हम लोगों के लिए छठ पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण है। और फिर जाके छठ के लिए हम लोग ढेर सारे पहले से ये करते हैं, वो करते हैं, फल मूल, मतलब हर एक पौष्टिक आहार इसमें शामिल है। अन्न से लेके फल वगैरह से, घी से लेके मतलब शक्कर गुड़ तक भी। और गुड़ चीनी से कितना महत्व है उसका। गुड़ तो सेहत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। अभी तो कहा जाता है डायबिटीज पेशेंट को चीनी नहीं खाना चाहिए, गुड़ थोड़े हद तक, कुछ हद तक ले भी लेगा तो उसे कोई हानि नहीं है। इसलिए हर एक दृष्टिकोण से हम लोगों के लिए छठ पर्व तो काफी महत्वपूर्ण है। तो देखिए इधर अभी प्रिपरेशन भी चल रहा है और आप लोग को अपडेट भी हम अपने हिसाब से कर रहे हैं। जितना जानकारी हम लोग को है, आप लोग को भी कुछ जानकारी है तो आप लोग भी कमेंट करें कि क्यों हम लोग से हो सकता है कि बहुत सारे चीज़ सुनाया कहानी है दोस्तों। तो मतलब इसमें हाँ तो इसमें मतलब सुना कहानी है, क्योंकि प्राचीन में हुआ था। तो प्राचीन में जो होते हैं उसमें कुछ ना कुछ कमियां होती है और कुछ लोग अपने हिसाब से उसको ऐड करते हैं, उसमें जोड़ते हैं। तो आप लोग को क्या इसमें कहानी पता है और क्या सत्ता है आपके हिसाब से, तो आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। और उसके लिए हम लोग आपके लिए बहुत ही आपका आभारी रहेंगे, क्योंकि अगर अभी तो नहीं, हमारे बिहार में हर साल छठ पूजा मनाया जाता है, जोरों से मनाया जाता है। और बिहार में किसी भी चीज़ का इंतज़ार ना हो, छठ मतलब बोलते हैं नव वर्ष का इंतज़ार ना हो, किया करते हो लोग, चाहे मतलब अपने जन्मदिन का इंतज़ार नहीं करते हैं, लेकिन छठ पूजा इस मतलब बहुत ही महापर्व बोला गया है बिहार में छठ पूजा को। और छठ पूजा महापर्व इसलिए बोला गया है क्योंकि इसमें एक बोलते हैं ना कि एक आस्था तो है ही, आस्था के साथ साथ हमारी स्वच्छता भी है और इसमें प्रकृति का साक्षात दर्शन होता है, जो कि हमारे दैनिक जीवन में डेली आते हैं। अगर सूर्य हमेशा हमारे संग होते हैं, सुबह हो, रात हो, दिन हो, और सूर्य सिर्फ प्रकाश ही प्रकाश के साथ साथ हमारे मतलब सोर्स होते हैं, मतलब हमारे ज़िंदगी का स्रोत है जो सूर्य है। तो हर जैसे आप देखोगे, नहीं कहता है कि मतलब जिसको जिस विधि से देखना है भगवान को, उस विधि से आप सूर्य को भी देख सकते हैं। हाँ, विटामिन डी साइंस के दृष्टि से देखिए, चाहे जल चढ़ाते हैं हम लोग दैनिक जीवन में, डेली उनका मतलब अर्घ देते हैं, डेली जो मतलब जल चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं उनको वो सब भी देखिए। तो इसीलिए बिहार में छठ पर्व, बिहार हमारी ऐसी संस्कृति है कि जो कि प्रकृति प्रेम को मतलब दिखाता है कि प्रकृति हमारे लिए कितना ज़रूरी है, और उनके साक्षात्कार को इसलिए नमन किया जाता है। इसके अलावा बिहार में लोग एकजुट होते हैं, मतलब फैमिली आपका किधर भी हो, थोड़ा सा मनमुटाव हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन उम्मीद रहता है कि छठ पूजा, ऐसे तो फंक्शन में लोग शादी ब्याह में मिलते हैं, लेकिन छठ पूजा में ज़रूर मिलते हैं। तो बने रहें आपको, मतलब हम लोग इस वीडियो को इसलिए बता रहे हैं कि आपको दिखा भी रहे हैं कि प्रसाद मतलब कैसे बन रहा है, क्या क्या बन रहा है हमारे यहाँ प्रसाद में। और पूरा यहाँ से पूरा आप हमारे वीडियो में बने रहें, कंटिन्यू हम लोग वीडियो अपलोड करेंगे आज। शाम में लाइव भी दिखाएंगे, भगवान का साक्षात दर्शन भी आपको कराएंगे, जो कि 4 बजे के आसपास होगा। तो अगर आप हमारे वीडियो देख लेते हैं, ऐसे हम नोटिफिकेशन भी डालेंगे। आ रहा है कि छठ पूजा क्यों मनाते हैं, मतलब हमारे साथ साथ ये भी बता रहे हैं आपको। गाना वगैरह तो सब सुनते ही आपको, लेकिन हम अपने हिसाब से बता रहे हैं कि छठ पूजा क्यों मनाते हैं और छठ पूजा में मतलब हम लोग के पास क्या जानकारी है। तो अभी तो आपने सुना, मैं बोला कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ साझा किया, और मेरी भाभी बोली, और मैं मतलब मेरा भतीजा जो है किशु बोला, वो बताया। अभी बताएगा विवेक मनाया जाता है छठ पूजा। तो देखिए मतलब ये छोटा है, अभी 4 क्लास में पढ़ता है, और ये भी मतलब कॉम्पिटिटिव
हाँ, छोटे बच्चे हाँ हाँ पता रहता है क्योंकि हमारा भावना से जुड़ा हुआ पर्व है। और जो बचपन में देखते हैं सबको ही देखते हैं। तो बताओ विवेक, इधर बोलिए, देखिए, बोलो। आप बोलिए, हमें बहुत खुशी होती है। इतना इंटेलिजेंट बच्चा था, लेकिन कुछ दिन से जैसे जैसे बड़ा होते जा रहा है तो थोड़ा शर्माने लगा है। तो ये बताएगा कि छठ पूजा में इसका क्या लगाव है, इसकी क्या भावनाएं है छठ पूजा में, तो बताओ। छठ पूजा में हम अपने नानी घर आते हैं, मौज मस्ती करते हैं। हाँ फिर भगवान के दर्शन लेते हैं। यह पूजा 4 दिन तक होती है। पहले दिन नहाए खाए, दूसरे दिन खरना होता है, फिर तीसरे दिन सब्जी और चौथे दिन सुबह को उगते हुए सूरज की पूजा होती है। हाँ। इस अवसर पर हम पकवान खाते हैं, फल खाते हैं, प्रसाद खाते हैं, प्रसाद खाया जाता है, प्रसाद जो कि बहुत फेमस होता है। हाँ हाँ हाँ। इसमें बहुत सारे प्रसाद बनाए जाते हैं। यहाँ पर हमारे मम्मी और मामी मिल के प्रसाद बना रही है। हाँ हमको यहाँ छठ पूजा में बहुत मजा आता है। हम यहाँ पे रोज साल आते हैं ताकि हम यहाँ पर मजे से छठ पूजा का आनंद ले सके। हाँ हाँ। देखिए मतलब हम हाँ सुनिए, देखिए दोस्तों, देखिए आपकी मतलब छठ पूजा के बारे में हम लोग सबको ही बता रहे हैं। तो सबको पता है। हम लोग के यहाँ तो बचपन से हो रहा है। तो मैंने मतलब जब से आँख अपना होश संभाला है तो मैं छठ पूजा के बारे में जानता हूँ। तो मेरी पत्नी के मतलब चैनल की मतलब एंकर है, आपको होस्ट जो करती है, जिसका चैनल है वो बताएगी। क्योंकि इसके यहाँ छठ पूजा नहीं होता है, लेकिन नानी घर में होता था। लेकिन हाँ, लेकिन जब बचपन में और अभी में डिफरेंस होता है। तो हम लोग इसकी जब मतलब हम लोग की शादी हुई तो उसके बाद ये पहली बार मतलब यहाँ है छठ पूजा में। तो हम हाँ, तो ये बताएगी मतलब आपको कि क्या कैसा फील कर रही है। अच्छा लग रहा है। आपको पता ही है, पहले वीडियो में हमने डाला है कि छठ पर्व नहीं, ये आस्था का पर्व है और ये महापर्व है बिहार का। इसलिए हम लोग बैंगलोर से उतने दूर से कभी आए ना, लेकिन इस पूजा में आना बहुत ही ज़रूरी होता है क्योंकि हमारे ससुराल में छठ होती है। तो पिछले साल नहीं आए थे किसी वजह से, इस बार आए हैं। तो आप देख सकते हैं कि और सारा आप लोग देखिए, उसमें सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। बस इतना ही हम बोलेंगे कि ये आस्था का पर्व है। एक यहाँ पे ऊपर नीचे किसी को नहीं देखा जाता। हर कास्ट हर जाति के लोग इसको अच्छे से करते हैं, चाहे वो कितने भी नीचे कास्ट के हो और कितने भी ऊपर कास्ट के हो, सारे मिलजुल के ये फेस्टिवल करते हैं। ये सबसे बड़ी बात है। तो अभी देख रहे हैं आप, हम लोग छठ पूजा की प्रसादी को बना रहे हैं। तो ये तो अपडेट, सबका अपडेट हो गया है। आपको हम मिलाते हैं मनीष से, जो कि आप तो पहले वीडियो में देखे होंगे। इनको 2-3 दिन से वीडियो, तो ये पहली बार आए हैं मतलब हम मतलब छठ में आए हैं। मतलब ये बताएंगे कि छठ पूजा कैसा फील हो रहा है। हम पहली बार मतलब कटिहार से पहली बार गांव आए छठ पूजा मनाने के लिए। जो दीदी का घर है यहाँ, ये छठ पूजा बहुत ही आस्था का पर्व है। यहाँ पे बहुत सारे गांव में बहुत सारे मतलब अलग तरह से छठ पूजा मनाया जाता है। और पहले हाँ, कोई भी छे खूब खुश हुए होंगे। तो बने जैथिन दुकान पर। हाँ दुकान अच्छा है नहीं। व्हील चेयर खरीद ले आइयो आप। ले आइबो। ऊ ने हम तो कह शुरू से लंबा कर देती, पतला है ऐसे। हाँ तो बहुत जांच दे देगा ना, इनको जान पहचान के नहीं छे हो।
तो देखिए अभी ठेकुआ बन रहा है, इधर आपको दिख रहा है क्या क्या बना है ऑलरेडी। इधर देखो तो, ये लास्ट है ठेकुआ। लास्ट नहीं है, ये प्रसाद का लास्ट है। हाँ, प्रसादी बन रहा है और बहुत कुछ बन चुके हैं। रूबी भी बना रही है। तू भी तो बना रही है। हम तो गोल गोल कर रहे थे, ये पतला बन रहा है। मिलने और सब में मेहनत। सब मिलाने में बहुत मेहनत है, मेरे पीछे दोनों तरफ से। ऐसे ही ट्रेनिंग तो नहीं होगा। वाला काम कर रहा है माइक हाँ। जाके बोलेगी माई वाला आप वाला काम करके आप वाला काम तो हम जो बनाए थे वीडियो डाले। डाल रहे हैं क्या। हल्दी हल्दी बोल लाया हल्दी आ गया है, आ गया। हाँ ओल आ गया है। ये देखिए, ये वाला ये ठेकुआ हुआ और ये सब प्रसाद है। ठेकुआ फेमस है बिहार जो का। कि बिहार से हम लोग बैंगलोर में रहते हैं फेमस है। तो सब खोजने लगता है जो जो जाता है। हम लोग के यहाँ की हाँ पूरा हर जगह बंगाल का घर में भी बहुत हाँ कि ठेकुआ या कॉलेज में पढ़िएगा तो कॉलेज का स्टूडेंट सब खोजेगा। बिहार का अच्छा हाँ अरे ठेकुआ आया है कि नहीं, ऑफिस में आप काम कीजिएगा तो ऑफिस में भी खोजता था। यही है ठेकुआ। अगर किसी को नहीं पता तो देखिए, ये पता। हाँ ले जाते थे मेरे भैया काले भाई भैया हाँ कहता तो 3 तकिया लाया है। हाँ गुजिया बोलता है। गुजिया गुजिया दुकान वाले की गुजिया नहीं। हाँ। हम लोग बैठ ए अरुण चाय मामला है समझा। वो दोस्त था ना, तीनों बैठ जाता था तो 3 तकिया ला। सब कर लेंगे, उधर का भी डाला सजेगा तो भी धोएंगे ना उसके हाँ ये तब बढ़िया लगेगा। करिए, करिए।